भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की को पाकिस्तान का साथ देना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत में बॉयकॉट तुर्की की मुहिम और ज्यादा तेज हो गई है। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। एक और जहां व्यापारियों ने तुर्की सेब का बहिष्कार शुरू कर दिया है, तो वहीं ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स ने तुर्की अजरबैजान की यात्रा न करने की अपील की है। तुर्की के आतंकवाद को समर्थन देने की वजह से भारतीयों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। कई प्लेटफॉर्म्स तुर्की की फ्लाइट्स और होटल बुकिंग सस्पेंड कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भारतीय व्यापारी तुर्की से आने वाले तुर्की के सेबों का भी बहिष्कार कर रहे हैं। जैसे ही हमें पता चला कि टर्की और अजरबैजान इस लड़ाई में गलत साइड में खड़े, देखिए पाकिस्तान गलत है, ये बात प्रूव हो चुकी है दुनिया में। जो उनका यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसके फ्यूनरल पे पाकिस्तान की आर्मी के लोग, मिलिट्री के लोग खड़े, तो इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान एक रोग नेशन है, एक टेररिस्ट को पनाह देने वाला नेशन है। उस नेशन को टर्की और अजरबैजान सपोर्ट करें, ड्रोन्स देकर, मनी देकर, ये बात एकदम क्लियर होती है कि हमें इन नेशंस के साथ काम नहीं करना चाहिए। और इसके लिए हमने ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी कि इन कंट्रीज में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। वी वर द फर्स्ट वंस जिसने ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमें देखकर काफी सारी ट्रैवल एजेंसीज ने भी एडवाइजरी निकाली, और आज के टाइम में हमारे एफर्ट की वजह से बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है। वहीं कांग्रेस ने तुर्की के साथ व्यापार खत्म करने की मांग की है। टर्की ने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया, चाइना ने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया है, लेकिन चाइना के साथ हमारा अभी भी बड़ा ट्रेड है। टर्की के साथ हमारा व्यापार अभी भी मौजूद है। इस बारे में सरकार को बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, और टर्की से कम भारत सरकार को बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जितने मुसलमानों की तादाद है, इतने मुसलमानों की तादाद तो भारत के अंदर है। हम तो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप क्यों पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? और टर्की को बाकायदा सबक सिखाना चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि भारत सरकार सख्त कदम उठाए। तुर्की का सेब जो भारत में आ रहा है, ये भी एक चिंता का विषय बन रहा है। निश्चित तौर से आप देख रहे हैं, और पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है, पूरा प्रदेश इस चीज़ को देख रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमलावर पाकिस्तान रहा है, उसमें एक टैक्टिकल सपोर्ट जो है वो टर्की का रहा है। चीन का तो रहा ही है, मगर उसके साथ साथ टर्की भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नजर आया है। और पाकिस्तान का समर्थन करने और उसके हथियार देने पर भारत में तुर्की का विरोध और ज्यादा तेज हो गया है। तुर्की में बनी चीजें और वहां के फलों का इंपोर्ट बंद करवाने की मांग उठनी शुरू हो गई है। देश भर में कारोबारियों ने एक सुर में उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद तुर्की से कारोबार बंद करने की मांग तेज हो गई। इस मुद्दे पर दिल्ली में कड़ा विरोध जताया गया। उद्योगों और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े कारोबारी संगठन सीटीआई के तहत ज्यादातर कारोबारी संगठनों ने चीन के साथ साथ तुर्की से भी व्यापार खत्म करने का आह्वान कर दिया। उन्होंने पोस्टरों के जरिए अपनी बात रखी। सीटीआई ने ऐलान किया कि वो तुर्की के खिलाफ अभियान भी चलाएगा। इसी तरह कारोबारियों के संगठन कैट के महासचिव और बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भी ऐलान किया कि तुर्की से सभी तरह के कारोबार को खत्म करने पर जल्द फैसला लिया जाएगा। तो भारत का व्यापारी कभी भी उसके साथ नहीं खड़ा होगा या कभी उसको समर्थन नहीं देगा जो भारत के खिलाफ खड़ा होगा। पाकिस्तान के साथ खड़े तुर्की के खिलाफ देश के कई दूसरे राज्यों में भी प्रदर्शन हुए। इस बीच हिमाचल प्रदेश के सेब कारोबारियों ने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी और उनसे सेब के इंपोर्ट पर बैन लगाए जाने की मांग कर दी। भारत भारी मात्रा में तुर्की से सेब का आयात करता है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 में तुर्की से करीब 821 करोड़ रुपए के सेब का आयात हुआ था। इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी फलों के कारोबार से जुड़े संगठनों ने तुर्की का बहिष्कार किए जाने की अपील की। वहीं बरेली से मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने तुर्की के खिलाफ एक्शन लेने और उसके सामान का बहिष्कार करने की अपील की। भारत और पाकिस्तान की जंग में तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, इसकी हम भरपूर अल्फाज में निंदा करते हैं, और ये अफसोसनाक कदम तुर्की ने उठाया है। जबकि तुर्की एक ऐसा मुल्क है जिससे हिंदुस्तान के अच्छे रिश्ते हैं, और इसके अलावा उसको याद रखना चाहिए कि जब भूकंप आया था वहाँ पर हाहाकार मची हुई थी, तो भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने इंसानियत की बुनियाद पर, मानवता के तौर पर
उसने तुर्की के आवाम की मदद की। और इसके अलावा तुर्की को यह सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने का मतलब है आतंकवाद को सपोर्ट करना। और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टूरिज्म कमेटी ने तुर्की और अजरबैजान के बहिष्कार की अपील की है। एक्सपर्ट कमेटी ऑन एविएशन एंड टूरिज्म के चेयरमैन सुभाष गोयल से हमारी टीम ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। पूरी दुनिया ने देखा कि आखिर किस तरीके से तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया। भारत से हर साल लाखों की तादाद में इन दोनों देशों में लोग घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन अब जो टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपील कर रहे हैं कि वो इन दोनों देशों में ना जाएं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुभाष गोयल जी, आप चेयरमैन हैं एक्सपर्ट कमेटी ऑन एविएशन एंड टूरिज्म के। सर, क्या अपील कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये बहुत शॉकिंग बात है, क्योंकि हमने तुर्की का बहुत हेल्प करी थी जब उन पर भूकंप आया था, और हमारी मेडिकल टीम, डॉक्टर्स की टीम और डॉग स्क्वाड भी गया था, और हमने हज़ारों लोगों की जान बचाई थी। तो हमें उम्मीद थी कि तुर्की कम से कम ऐसा नहीं करेगा। अजरबैजान और तुर्की ने टेररिज्म की बहुत हेल्प करी है, उनको ड्रोन्स और असला दिया है। तो हम अपील करते हैं, जो हम लाखों लोग जाते हैं इन दोनों देशों में, और कम से कम हम 30 से 40 हज़ार करोड़ रुपया वहाँ खर्च करते हैं, तो हमें उम्मीद है कि इसको हम बाइकआउट करेंगे, तो हमें उम्मीद है 50 to 60% कैंसलेशंस होंगी ज़रूर। कितना हम लोग खर्च कर रहे हैं इन दोनों देशों में घूमने फिरने? टर्की में 3,33,000 लोग गए हैं, और अजरबैजान में 2,25,000 लोग गए हैं, और इन दोनों का मिला के कम से कम 50,000 करोड़ के करीब हमने फॉरेन एक्सचेंज में खर्च करा है। और तुर्की के बहिष्कार की ये अपील उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत से बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पर घूमने जाते हैं। तुर्की की अर्थव्यवस्था में पर्यटन से होने वाली कमाई का काफी बड़ा हिस्सा है, लेकिन भारत और पाकिस्तान में हुए संघर्ष के बाद जिस तरह तुर्की पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ा हो गया, इसे लेकर लोगों में भारी गुस्सा देखा गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने तुर्की जाने का प्लान कैंसिल करना शुरू कर दिया। जो लोग तुर्की जाने वाले थे या जाने की प्लानिंग कर रहे थे, उन्होंने तुरंत अपना फैसला बदल लिया। पाकिस्तान का समर्थन करने पर लोगों में भारी गुस्सा भी देखा गया। जिन लोगों ने तुर्की जाने की अपनी ट्रिप कैंसिल की, उन्होंने दूसरे लोगों से भी तुर्की का बहिष्कार किए जाने की अपील कर दी। कृपया टर्किश एयरलाइन को ना यूज करें, टर्की ना जाएं, अजरबैजान ना जाएं। ये वो लोग हैं जो फंडिंग कर रहे हैं टेररिज्म की पाकिस्तान जैसे देश को। लोगों के साथ साथ भारत की कई बड़ी ट्रैवल कंपनियों ने भी तुर्की से मुंह मोड़ लिया। ट्रैवल कंपनी इक्जिगो ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की कि वो तुर्की और अजरबैजान के लिए कोई बुकिंग नहीं लेगी। इसके अलावा ईज माई ट्रिप ट्रैवल कंपनी ने भी इन दोनों देशों की यात्राओं का बहिष्कार किया। पर्यटकों के इस कदम से तुर्की को भारी नुकसान पहुंचेगा। ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप के मुताबिक पिछले साल भारत के करीब 4 लाख पर्यटकों ने तुर्की और अजरबैजान की यात्रा की थी। अनुमान लगाया गया कि इस दौरान तुर्की को 3,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई थी। यानी आने वाले दिनों में तुर्की इन रुपयों से हाथ धो बैठेगा। पाकिस्तान का साथ देने और हथियारों से उसकी मदद करने का भी भारी खामियाजा उसकी अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ेगा। और जेएनयू ने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के चलते तुर्की के इनोनू विश्वविद्यालय के साथ अपने अकेडमी समझौते को रद्द कर दिया है। ये फैसला दोनों संस्थानों के बीच हुए समझौते की दोबारा समीक्षा के बाद लिया गया। ये कदम तब उठाया गया है जब तुर्की के भारत पाकिस्तान संघर्ष से जुड़ने की खबरें सामने आई हैं और तुर्की ने भारत की बजाय पाकिस्तान को अपना समर्थन दिया। जेएनयू की तरफ से बयान दिया गया है कि वो ऐसे वक्त में राष्ट्र के साथ खड़े हैं। वहीं इस बीच कांग्रेस नेताओं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं ने सीज फायर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल पूछे और कहा कि इन सवालों का सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन जब एक पत्रकार ने तुर्की के बॉयकॉट को लेकर सवाल किया तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश एक दूसरे की तरफ माइक को घुमाते हुए नजर आए। फिर कुछ सेकंड में पवन खेड़ा कहते हैं कि हम जल्द इस पर अपने मुताबिक जो है बयान देंगे।
वहीं इस वीडियो को बीजेपी नेता अमित बालदिया ने शेयर करते हुए लिखा है कि तुर्की और अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान के आतंकी राज्य को दिए जा रहे समर्थन से देश गुस्से में है। इन देशों के साथ व्यापार और पर्यटन का बहिष्कार करने की मांग बढ़ रही है। नागरिक एकजुटता में खड़े हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस खुद को भारतीय लोगों की व्यापक भावना के साथ जोड़ नहीं पा रही है। कोई आश्चर्य नहीं है कि जनता से इतनी कटी हुई है। ये अपनी राजनीतिक गुमनामी और पूर्ण अलगाव की हकदार है। और माना जाता है कि तुर्की और पाकिस्तान में केवल वैचारिक करीबी नहीं, बल्कि तुर्की को पाकिस्तान का पूरा डिफेंस मार्केट भी मिला हुआ है और यही वजह है कि वो खुलकर उसके साथ खड़ा है। यही नहीं, तुर्की अपने एक सपने को पूरा करने के लिए भी पाकिस्तान का समर्थन करता है। क्योंकि तुर्की लंबे वक्त से इस्लाम धर्म को मानने वाले देशों की अगुवाई करने की कोशिश में जुटा है। उसकी मंशा इन देशों का लीडर बनने की है। तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप ताइप एर्दोआन कई बार अपने देश की मंशा जाहिर भी कर चुके हैं। हालांकि 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC में सऊदी अरब का दबदबा है, जबकि रेजिप ताइप एर्दोआन ने कोशिश की थी कि ये एक ऐसा संगठन बने जो उनके हिसाब से काम करे। इसके लिए उन्होंने दिसंबर 2019 में मलेशिया, ईरान और पाकिस्तान के साथ मिलकर पहल भी की थी, लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान को रोक दिया था। हालांकि तुर्की ने इसके बाद भी पाकिस्तान को साथ लाने की कोशिश नहीं छोड़ी और लगातार उसकी मदद करता रहा। उसने पाकिस्तान को अपने हथियार और ड्रोन भेजे। इसके साथ ही रेजिप ताइप एर्दोआन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान भी कर दिया।